गाइस, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से 10 बच्चे पैदा करने को कह दिया है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल रूस की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि रशिया की महिलाएं अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। यही नहीं, पुतिन ने ऐसा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन अवार्ड देने की भी बात कही है। असल में यह अवार्ड सबसे पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पॉपुलर हुआ था, जब रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। लेकिन फिर साल 1951 में सोवियत संघ के अलग होने पर इसे बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस अवार्ड के साथ साथ महिलाओं को 13-13 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई मां किसी वजह से अपने बच्चे को खो देती है, यानी कि बच्चा जन्म से पहले या जन्म के समय मर जाता है, तो भी यह रकम उस मां को दे दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एक महिला या उसका परिवार रशिया में चल रहे आर्थिक संकट के बीच 10 बच्चों की परवरिश 13 लाख रुपए में कर पाएंगे? और क्या पुतिन का यह आइडिया काम करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कुछ लोग सफलता को इतनी कम उम्र में हासिल कर लेते हैं कि वो सफलता का स्वाद भी ढंग से नहीं चख पाते, और ऐसा ही कुछ हुआ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ। जी हाँ गाइस, महज 17 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले मास्टर ब्लास्टर ने 1990 के दशक से ही अपना दबदबा बना लिया था और इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला शतक बनाकर वो सबकी नजरों में छा गए थे। दरअसल इस मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 119 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था और साथ ही इनाम में मिली थी एक शैंपेन की बोतल। लेकिन उस वक्त सचिन की उम्र महज 18 साल की थी और इस वजह से वो उस बोतल को नहीं पी पाए थे, और इसीलिए उन्होंने 8 साल बाद उस शैंपेन की बोतल को अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर खोला था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सचिन ने आज 32 साल बाद भी उस खाली बोतल को संभाल कर रखा है। गाइस, आपको मालदीव्स की खूबसूरती के बारे में तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मालदीव्स की राजधानी माले से 7 किलोमीटर दूर थिलाफुशी नाम का एक कृत्रिम द्वीप है, जिसे कूड़ा द्वीप यानी कि रबिश आइलैंड भी कहा जाता है। रोज लग्जरी होटलों और टूरिज्म से निकलते 330 टन कचरे ने अब एक नया द्वीप ही बना दिया है, जो अब मालदीव्स के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है, जिससे अब अक्सर मालदीव्स में धुएं के बादल दिखते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि पूरे मालदीव्स में जो सबसे ऊंची जगह है वो इन कचरों के द्वीप ही है। गाइस, ये फैक्ट तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने ही नेचर को काफी बर्बाद किया है। गाइस, सुन के कितना अजीब लगेगा कि नासा मरे हुए कॉकरोच मांग रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, और ये कोई आम कॉकरोच नहीं है। दरअसल 1969 में हुए नासा के अपोलो मिशन में चांद से जो मिट्टी लाई गई थी, वो इन कॉकरोचेस को खिलाई गई थी, ये चेक करने के लिए कि कहीं चांद की मिट्टी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए घातक तो नहीं है। इन 3 कॉकरोचेस की लाशें उसी टेस्टिंग का हिस्सा थी, जो अब किसी तरह से बाजार में नीलामी के लिए आ गई हैं, जिस पर नासा ने अपना दावा ठोकते हुए नीलामी रोकने और कॉकरोच वापस करने के लिए नोटिस भेज दिया है। देखते हैं गाइस कि इन कॉकरोचेस की लाशें किसे मिलती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।